लखनऊ से हूँ, हाउसवाइफ हूँ और मैं आगे आपसे बात करूँगी। पहले तो मैं अभय जी को इनवाइट करना चाहूँगी। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मेरा नाम अभय सिंह है और मधु जी जल्द आपसे मिलेंगी। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा कि हम लोगों की ये लाइफ कैसी रही, कैसे ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई, क्या हमने इसमें खास देखा, ये सारे पहलू हम आपके सामने रखेंगे। और हो सकता है कि ये आपके लिए आपका पहलू इसमें दिख जाए, वो रीज़न आपको दिख जाए कि आप इसे क्यों करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम अभय सिंह है। प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हुआ करता था। जॉब को मैंने कभी प्रेफर नहीं किया क्योंकि मैंने अपने घर में वो सारे बैकग्राउंड देखे, वो जॉब बैकग्राउंड देखे, और ये मुझे क्लियर था शुरू से कि जॉब में सपने नहीं पूरे होते, जरूरतें पूरी होती। तो सपने के लिए जो दूसरा ऑप्शन नजर आया वो था कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में जाना। तो मैंने उसको चूज किया। मेरे फादर भी एडवोकेट थे, पहले वो भी जॉब में थे, एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे थे इंटर कॉलेज में। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई जब वो जॉब को छोड़ करके और एडवोकेट के तौर पे गए, तो फिर मैंने भी वही ऑप्ट किया। और शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में कुछ बंधन सा लगने लगा, क्योंकि एक निश्चित रूटीन जाना, वही काम करना, कुछ ऐसा लग रहा था कि यार फ्रीडम कब मिलेगी। और हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली टाइम देना चाहते थे, अपने सपने पूरे करना चाहते थे। तो वहां ये लगा कि शायद सपने तो कुछ हद तक पूरे भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम का क्या होगा, फ्रीडम का क्या होगा। यही सब पहलू देख करके फिर हमने फाइनली विचार किया कि हम कुछ ऐसा तलाश करें जो ये दोनों का पैकेज दे सके। एंड थैंक्स गॉड, कई तलाश के बाद हमारा ये जर्नी पूरा हुआ। और एक दिन शाम को एक यंग से लड़के ने हमें सलाह देने के लिए बुलाया। मैं वैसे सलाह देने गया था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन दिखी। तो फिर वहां पर मैंने देखा अलग अलग प्रोफाइल के लोग थे, कुछ जॉब बैकग्राउंड के लोग थे, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट के लोग थे, कुछ हाउसवाइफ्स वगैरह थी। तो मुझे कुछ तो समझ में आया। फिर मैंने सवाल पूछे और आगे की जब विजन को देखा, तो आगे के विजन में मुझे एक चीज नजर आई कि इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। इसमें नोबेल प्राइज के नामनीज भी हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, इसमें आईआईटीएंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और सब लोग सक्सेसफुली इसे बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में। तो ये बात मुझे क्लिक की। मैंने कहा कि अगर इनकम पोटेंशियल इतनी हाई है और ये सब कुछ मिल सकता है, तो क्यों ना स्टार्ट करें। शुरू में कुछ बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि अगर किसी भी फील्ड में हम शुरू में जाते हैं तो समझ में तो वहां भी नहीं आता। हम डॉक्टर बनने जाते हैं, हम एडवोकेट बनने जाते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं, शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर चीजें क्लियर होने लगती हैं, और वही हुआ। तो फाइनली जो है हमने इसको स्टार्ट किया, और थैंक्स गॉड हमें वो सपनों की मंजिल मिली जो हम चाहते थे। तो आज हम जो बातचीत आपसे करेंगे अपने पावर पॉइंट में, एक छोटे से पावर पॉइंट के माध्यम से हम आपसे दिखाना चाहेंगे कि क्या वो पहलू थे जिनको लेकर के हम आगे चले। और हमारे सामने जो तस्वीर सामने आई वो बड़ी यूनिक थी, बहुत अलग थी। तो आई होप आप सबको पावर पॉइंट दिख रहा होगा, विजिबल होगा, राइट। सो हम आप सबका स्वागत करते हैं इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, और हम भी उनमें से एक हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बहुत सुंदर सी टीम हमारे साथ उन सपनों का पीछा कर रही है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। क्योंकि अगर हम हर चीज का निगेटिव पहलू ही देखेंगे, गिलास को हमेशा आधा खाली ही देखेंगे, तो फिर लाइफ कैसे चलेगी। तो हमें थोड़ा सा अपना रुख बदलना होगा, अपने पहलू को बदलना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप अपने लाइफ को लेकर के सकारात्मक हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका वाई, कारण। अगर आपको पता है कि आपका कारण क्या है, तो बाकी का काम अपने आप हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपसे दिल्ली जाने को कहूं तो आप बहुत सारे बहाने बनाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि दिल्ली में 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, वैसे ही आप इमीडिएटली उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आप रास्ता तलाश लेंगे। सेम चीज हमारे साथ भी हुई। हमारा रीजन क्लियर था और हम उस रीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे अपने
उस हाउ को देखना चाहते थे कि वो हाउ कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो हमें मिला। लेकिन ये वाई होता है आपका ड्रीम, आपके सपने। सपने सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सपने होते हैं। सबसे पहले तो हम जरूरतों के लिए जो काम शुरू करते हैं जिंदगी में, वो किस लिए करते हैं? जरूरतों के लिए। और जब जरूरतें होती हैं तो उसके आगे सपने होते हैं। सपने का मतलब एक परिभाषा दी जाती है, वो चीजें जिन्हें आज की स्थिति में आप प्राप्त न कर पाए, वो सपने होते हैं। सपने अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपका सपना एक ब्यूटीफुल हाउस हो सकता है आपका सपना एक सुंदर सी गाड़ी हो, वर्ल्ड टूर करना हो। मैं नहीं जानता आपका सपना क्या है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका सपना क्या है। क्योंकि अगर सपना पक्का है, वाई पक्का है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ आपका काम अपने आप करने लगता है। शायद हो सकता है आप सपने के तौर पे देखें कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, आप खुद के बॉस बन जाएं, आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें, एट द एज ऑफ 30, 35, 40 आपका रिटायरमेंट हो जाए। हो सकता है आपका सपना हो कि एक कम्युनिटी बिल्ड करना या बैंक बैलेंस बिल्ड करना। शायद आपका सपना हो सकता है कि चैरिटी हो सकता है आपका सपना एक लेगेसी छोड़ के जाना हो कि मैं आने वाली जनरेशन के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, राइट। हो सकता है आपका सपना अपनी फैमिली के लिए फ्री टाइम देना हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका वो पक्का रीजन क्या है, जो बचपन में छोटे रह गए थे, छूट गए थे, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। नौकरी की आपाधापी के, काम की आपाधापी में छूट गए थे, उन्हें दोबारा निकालने का वक्त आ गया है। आज हम इन्हीं की फुलफिलमेंट की बात करेंगे कि वापस इन्हें निकालिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वहां पर डिस्कस करूंगा मनी फार्मूला कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे होता है, सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्शन बेस्ड इनकम, इन दोनों में अंतर की बात करूंगा। आप अपने बिजनेस के मालिक हो सकते हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, है ना? कितनी कमाल की बात। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सबके घर में कभी बात नहीं होती कि बिजनेस के मालिक बनो। हम सबके बाद घर में क्या बात होती है? जॉब करो, किसी बिजनेस मालिक के यहाँ जाकर के जॉब करने लगो। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रेंड से हटके, और वो क्या है? खुद बिजनेस के मालिक बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। कंपनी और इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे, और ह्यूज मनी कहाँ पर है और ये मनी कहाँ से आती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, इनकी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लीगल इनकम के 4 तरीके बताते हैं, लेफ्ट और राइट। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। लेफ्ट में है, आप देख रहे हैं, ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद राइट साइड में आप देख रहे हैं, तो यहां पर है बी और आई, बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय, इसके पास समय भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, नो वर्क नो मनी, यानी जब काम नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं आएगा, और पैसा भी इतना भरपूर नहीं होता कि सपने पूरे हो जाएं। तो वही एम्प्लॉय बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आता है, और यहां पर इसके साथ भी समस्या रहती है कि नो वर्क नो मनी। ये दोनों ही परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। जबकि राइट साइड में सपने पूरे करने वाले लोग होते हैं, इनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, आर्थिक सुरक्षा भी होती है, जनरेशन की इनकम भी होती है। ये लोग बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं, और ये लोग राइट साइड से आते हैं। हम आज कहां पर खड़े हैं? हम खड़े हैं लेफ्ट में, हमें जाना कहां है? राइट में। और एक और पार्ट आता है आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब वो जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाता है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, ये 95% पीपल है, लेकिन दुनिया की 5% वेल्थ केवल इनके पास है। जबकि राइट साइड में 5% पीपल है, 95% वेल्थ इनके पास है। लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव और इंडिविजुअल इनकम करते हैं, इसीलिए हमेशा इन्हें काम करने जाना पड़ता है। जबकि राइट साइड के लोग पैसिव और टीम की इनकम से क्रिएट करते हैं चीजों को, इस वजह से ये हमेशा सिक्योर होते हैं और इनके पास फ्री टाइम होता है। लेफ्ट साइड के लोग नो टाइम नो मनी, लेकिन राइट साइड के लोगों के पास भरपूर समय होता है। वो अपने समय को खुद खरीदते हैं उसे एंजॉय करने के लिए, और इनके पास वो फ्रीडम होती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप जब तक लेफ्ट में रहेंगे तब तक आप राइट साइड के मजे नहीं ले सकते, केवल उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप राइट में शिफ्ट करने का माइंडसेट बनाते हैं, उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि राइट साइड के लोग एसेट बिल्ड करते हैं, लेफ्ट साइड के लोग इनकम बिल्ड करते हैं। राइट साइड के लोगों की एसेट उन्हें पैसा देती है। चलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा एक रेट होता है, फिक्स रेट होता है,
हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और मनी कमाते हैं। रेट हमारा फिक्स होता है। हम एक डॉक्टर हैं, फिर हमने थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसमें ऊपर से और डिग्रियां ले ली, लेकिन फाइनली हमारा रेट एक निश्चित जगह पे जाके फिक्स हो जाता है। और टाइम वो तो 24 घंटे है। हम ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो जब इन दोनों पर कैप लगा है तो मनी पर क्या हो गया, कैप लग गया। और यही वजह है हम एक निश्चित सीमा के बाद ऊपर जा पाते हैं। जबकि राइट साइड के लोग आप देख रहे हैं, ये लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, इसीलिए ये लोग एक चीज जानते हैं, टाइम ही मनी है। जो समय है वही आपका पैसा बनता है। तो ये लोग मनी और टाइम का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इसको निकालते हैं और एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की वजह से इनके पास जबरदस्त इनकम आती है। क्योंकि लेफ्ट साइड के लोग, हमें भी कंफ्यूजन था, बिजनेसमैन का मतलब शायद शॉपकीपर होता है, लेकिन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में होता है। बिग बिजनेस ओनर्स तो वही होते हैं जिनके पास 500 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अगर 6 महीने वो अपने बिजनेस से दूर रहे फिर भी इनकम आती रहे। ये मैं नहीं, ये रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं, जो खुद बिलियनियर हैं। तो आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर आना पड़ेगा, और इसका माध्यम ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। तो आपको बिजनेस ओनर माइंडसेट में आना पड़ेगा। चलिए इसी मनी फॉर्मूले को हल्का सा और समझते हैं। मैंने बताया था टाइम और रेट का आपका कैलकुलेशन ही मनी बनाता है, लेकिन सब पर कैप लगा होता है। आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, वो एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, जिसको हम रेट कहते हैं, ये सब लिमिटेड होती है, टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए इनके पास हमेशा लिमिटेड इनकम आती है। और यही है एक्शन बेस्ड इनकम। तो आप एक्शन बेस्ड इनकम करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, आप फ्रीडम नहीं पा सकते। फ्रीडम पाने के लिए आपको राइट साइड में जाना होता है, और क्या करना होता है, लेवरेज का सिद्धांत। लेवरेज यानी लीवर, जहां से हम भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। तो लेवरेज का सिद्धांत हमें लगाना होता है, और ये लेवरेजिंग हमें पैसा देता है। तब अनलिमिटेड इनकम के लिए हम अनलिमिटेड एफर्ट पा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनका टाइम भी हमारे में कैलकुलेट हो जाता है। मसलन टाटा मोटर्स के नीचे अगर 1 लाख लोग काम करते हैं, रोज 10 घंटे काम करते हैं, तो 10 लाख घंटे उनका रोज का काम होता है। इतना काम तो हम अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाते। और यही नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपको बिजनेस ओनर बनाती है, और इसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें कि हमें कहाँ कैरियर शुरू करना चाहिए, तो सिर्फ नंबर 1 कंपनी का नाम है एमवे। बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन नंबर 1 है एमवे। जब से शुरू हुई तब से नंबर 1 है। 1959 में शुरू हुई, 2 दोस्तों ने इसको घर के बेसमेंट में शुरू किया था, रिच डिवास और जे वॉन हैंडल। और देखते ही देखते ये 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में चले गए, और आज पूरी दुनिया में इनके बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन हाँ, बस एक चीज पर ध्यान रखिएगा, कई फैक्ट हैं, कई मिथ है। आप क्या देखते हैं, फैक्ट्स या मिथ? चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। 8.6 बिलियन डॉलर की कंपनी है दोस्तों, 70,000 करोड़। ग्लोबली इनका टर्नओवर है। 450 से ऊपर इनके खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डेप्थ फ्री कंपनी है, नो लोन। 1100 पेटेंट हैं, 800 के ऊपर पाइपलाइन में है। जस्ट इमेजिन करके देखिए क्या इनका रसूख है, क्या इनका वजूद है। साथ में ये इंडिया में स्टार्ट हुए 1998 में। अगर हम इंडिया की बात करें, 6 प्रोडक्ट से, और पहले ही साल में 100 करोड़ का टर्नओवर करके नंबर 1 बन गए। 160 से ऊपर प्रोडक्ट आज इंडिया में हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ कुछ तस्वीरें आपको क्लियर करेंगी। एडा मिशिगन इनका वर्ल्ड हेडक्वार्टर, जहां पर ये इनका ग्लोबल हेडक्वार्टर है। और तमिलनाडु मदुरई में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। एमवे ग्लोबल आज एमवे इंडिया के रूप में 3.0 पर आ चुका है, यानी जो एमवे आप जानते थे उसे भूल जाइए। आज एमवे डिजिटल है, एमवे 3.0 यानी 3rd वर्जन इसका चल रहा है। एमवे इंडिया एंटरप्राइजर नंबर 1 इस समय बन चुकी है, और 1998 में शुरू होने के बाद आज इसे कोई भी कंपनी पीछे नहीं छोड़ पाई। 99% मेक इन इंडिया है। स्किल इंडिया, यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे जितने हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सबको ऑलरेडी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, एमवे क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कुछ तस्वीरें इनके मदुरई के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है,
थोड़ा सा और समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा करेंगे, आप एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में होते हैं। नो कैपिटल या वेरी लो इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करते हैं, इसीलिए हर कोई से शुरू करता है। एक पंचर मैकेनिक भी यहाँ पर कामयाब है और एक बड़ा इंडस्ट्री का मालिक भी यहाँ पर कामयाब है। नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, आपको ऐसा नहीं कि मंथली खर्चे लगाने हैं कि साहब अभी कमाई तो नहीं हो रही लेकिन पहले खर्चे लगाने, नहीं। आप जैसे ही शुरू करते हैं आपको इमीडिएटली अराउंड 20% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाता है, यानी तुरंत लाभ से शुरुआत होती है। नो रिस्क, जब कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, फ्री में लाइसेंस मिलता है, एंटायर इंडिया का मार्केट आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, और साथ में ये आपके प्रोडक्ट को खुद डिलीवर करते हैं होम डिलीवरी में जाके, या ऑफिस से जाके आप पिक कर सकते हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए एक एजुकेशनल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कामयाब बना चुका है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये आपको सपोर्ट करता है सक्सेसफुल बनने में, पार्ट टाइम में है, फ्लेक्सिबल आवर्स में आप कर सकते हैं, इसलिए आपका करंट प्रोफेशन डिस्टर्ब नहीं होता। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि अच्छा टर्नओवर आपको करना है, आप डिसाइड करें, बड़ा टर्नओवर करेंगे बड़ा पैसा बनाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। हाई इनकम पोटेंशियल है, प्रूवन ग्लोबल लिगेसी है, आज 62 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुए, और 100% प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी होती है, इवन खुले हुए पैक की मनी बैक गारंटी होती है। थोड़ा सा प्रोडक्ट पर निगाह डाल लेते हैं, ये सब इनके लीडिंग ब्रांड्स हैं, ये केवल नाम नहीं, एमवे के अंदर अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। 450 से ऊपर इनके प्रोडक्ट्स हैं, 160 से ऊपर इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी के हैं, नंबर 1 ब्रांड हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, 100% मनी बैक गारंटी, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी हैं? नंबर 1 ये वर्ल्ड में माने जाते हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में, न्यूट्रोलाइट का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ये वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं। अगर हर्ब्स की बात करें तो आज ये इंडिया में हर्ब्स, तुलसी है, वसाका है, अश्वगंधा है, इस तरह के हर्ब्स लेकर के, जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हमारे हैं उनको लेकर के आ चुके हैं। इसके बाद ब्यूटी और स्किन केयर में ये वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं। होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, फिटनेस ड्रिंक, यानी आपकी घर की जरूरत के जो भी सामान है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन असली चीज जो यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या है? इन प्रोडक्ट्स के अंदर से आपके सपने पूरे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड्स में हम इन्हीं चीज को देखेंगे। यानी प्रोडक्ट तो बेमिसाल है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, लीडिंग है, लेकिन असली कमाल क्या है? इसके साथ आप एक बिजनेस ओनर बन जाएंगे, आपको एक बिजनेस का लाइसेंस मिलता है, और ये है वो इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपके काम की है। नॉर्मली आपने देखा है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, 30-40% में वो प्रोडक्ट लेके अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, और वो प्रोडक्ट को देता है मार्केट में, कंज्यूमर को। और हम आप कंज्यूमर हैं, 100 रुपए का सामान 30-40 रुपए में बना, और 60 रुपए हमने किसको दिया? मिडिलमैन को दिया, एडवर्टाइजमेंट को दिया, होलसेलर को दिया, डीलर को दिया। अब पैसा कहां पर है? पैसा ये बीच की लोग कमा रहे हैं। यहां पर बीच में पैसा है, इसका प्रमाण ये है कि बिग बाजार आ गए, स्पेंसर आ गए, वॉलमार्ट आ गए, अमेजॉन आ गए। ये लोग कहां का पैसा? क्या ये मैन्युफैक्चरर है? ना जी, ये इसी बीच के पैसे पर अपना सपना पूरा कर रहे हैं। एमवे कहता हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये पैसा आपका है, आप इसे रखो, और ये पैसा ही हम नहीं देंगे, बल्कि हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देंगे, सर्विस प्रोवाइड भी करेंगे, और इनकम अपॉर्चुनिटी भी देंगे। और अब यहाँ पर आप बायर नहीं रहे, आप केवल कंज्यूमर नहीं रहे, अब यहाँ पर एमवे आपको अपॉर्चुनिटी देता है प्रोज्यूमर बनने की। प्रोज्यूमर का मतलब प्रोड्यूसर भी आप हैं और कंज्यूमर भी आप है ना? कमाल की बात, ये पूरा आपका टर्नओवर बन गया, जो अब तक आपके एक्सपेंसेस थे वो आपका टर्नओवर बन गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये इनकम कैसे आती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको गौर से देखिएगा। एमवे भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 30-40% वो भी ले लेंगे। लीगल बिजनेस है तो जीएसटी भी कटेगा। जीएसटी के बाद कुछ आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, छोटे डिस्काउंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी करीब 8-10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। 8 to 21% का बोनस लेवल है जो मंथली आपको मिलता है, मंथली बोनसेस आपके आते हैं, और 11% का लीडरशिप बोनस है जो बिग पिक्चर है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो डिस्काउंट क्या है? तालाब है। 21% का जो इनकम है वो क्या है? एक नदी है, लेकिन समंदर है 11%। लोग उसमें छलांग लगाना चाहते हैं, वहीं से आपकी कंपनी की पार्टनरशिप रियली शुरू होती है।
अब ये कैसे 21% मिलेगा, डिस्काउंट की तो बात मैं कर नहीं रहा हूं। 21% का एक चार्ट है, एक पॉइंट बराबर 80 रुपए इंडिया में होता है। अगर उसमें हम टैक्सेस ऐड कर दें तो लगभग 100 रुपए के करीब, ये जनरल एक कैलकुलेशन है। तो जो इनका पेमेंट करने का स्लैब है वो ये है कि आपने अगर 200 पॉइंट का बिजनेस किया यानी 20,000 का बिजनेस किया तो आपको 3% ये डिस्काउंट के अलावा देंगे। अगर आपने 600 पॉइंट यानी 60,000 का बिजनेस किया तो 6%, और इसी तरीके से 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12%, 4 लाख पर 15%, 7 लाख पे 18% और 10 लाख पर 21%। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतना बड़ा टर्नओवर मैं कैसे करूंगा, मैं तो एक यूजर हूं, मैं इतना ह्यूज टर्नओवर कैसे कर सकता हूं। लेकिन जरा फिर से गौर करिए उन लोगों को जो इन्हीं मिडिल मैन बन करके पैसा बनाते हैं हमसे आपसे। अब वो पूरा का पूरा लाभ हमारे पास आ सकता है। कैसे? सीधी सी बात है, हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं, केवल ऊपर के लेवल से, कि आप 20,000 भी नहीं, चलिए मान लेते हैं आप 10,000 का हर महीने खर्च करते हैं। अब तक कहां से करते थे? बाजार से करते थे। अब आपने सोचा कि मैं एमवे से करूं। अभी आप एमवे में आए तो एमवे में आपको बिजनेस का लाइसेंस कब मिलेगा? जब आप एमवे डायरेक्ट सेलर बनेंगे, एडीएस बनेंगे। यहां पर आपको 3 लाभ मिलते हैं। पहला, एमवे आप वहां पर केवाईसी अपना कंप्लीट करके, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। दूसरा, आपका स्पॉन्सर जिन्होंने आपको इस समय इनवाइट किया है वो आपकी हेल्प करेंगे, इस बिजनेस में गाइड करेंगे आपको सफल बनाने में। और तीसरा आता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW ग्लोबल। ये आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी फंक्शंस जो जूम पर होते हैं, सीडीज, स्मार्ट टच, बुक्स और ई बुक्स से सपोर्ट करेंगे उस माइंडसेट को देने में जो आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में ले जाता है। अब आपने फैसला किया, जैसे मैंने कहा, कि 10,000 रुपए का हम हर महीने बिजनेस करेंगे। चलिए 10,000 भी नहीं हो सकता, 5,000 हो सकता है। 5,000 का हमने अपने कुछ जानने वालों को शेयर कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमें पसंद आएंगे, हम यूज करेंगे तो दूसरों को भी शेयर करेंगे। अब आपको क्या मिला? 10,000 का आपका ये खर्चा नहीं बना, ये टर्नओवर बन गया, और 10,000 पर आपको 1,800 रुपए का टोटल लाभ मिला। कुछ बैंक में आएगा, कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। अब आपने सोचा कि यार अगर ये डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो क्या मैं अपने जानने वालों को बताऊं? आपने अपने फ्रेंड, रिलेटिव, एक्वेंटेंसेस, नेबर्स, कोलीग्स, इन लोगों से शेयर किया, और इस काम में 3 लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं। एमवे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और आपके स्पॉन्सर या कोच। मान लेते हैं 6 लोग आपकी टीम में आना पसंद किए, 6 और 1 7 लोगों का आपका ऑर्गेनाइजेशन बना। सभी ने 10,000 का काम किया जो आपने किया था। 70,000 का आपका टर्नओवर हुआ, 6% के लेवल पर आप आए, और 5,400 रुपए का आपका नेट बेनिफिट उस महीने आया। काम कितने का किया? 10,000 का। बेनिफिट कितने का आया? 5,400 का। और आपने पर्सनल केवल 10,000 का ही काम किया जो अब तक आप कर रहे थे। है ना कमाल की बात? 5,400 रुपए यानी 12 पंचे 60, लगभग 60,000, 70,000 के करीब आप पर एनम पाने लगे। क्या बाजार से अब तक कुछ मिलता था? ना। लेकिन अब आपकी आमदनी शुरू हो गई। एक लेवल और आगे, ये जिन लोगों को आप लाए हैं, इन्हें लाना आपका मकसद नहीं, इन्हें कामयाब बनाना मकसद है। तो आप इनके आगे भी टीम का निर्माण करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे, और इस काम में इनकी मदद करेंगे। मान लेते हैं इन लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, 6 चौक 24, 6 30 और 31 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बना। सभी ने 10,000 का काम किया, 3,10,000 का आपका टर्नओवर बना। आप आए 12% पे, नीचे के लोग ले गए 3% पे, और आपको मिला बचा हुआ 9%। आपने काम कितने का किया? 10,000 का। टर्नओवर कितना हुआ? 3,10,000 का। जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि 31 लोग अगर 2 घंटे रोज दे रहे हैं तो 62 घंटे आपका काम हो रहा है। यही है लिवरेजिंग। 32,100 रुपए आपके यहाँ पर मंथ आने लगा। इमेजिन करिए, इसी इनकम के लिए आपका बेटा कहीं और जॉब करता है, आपकी वाइफ कहीं 8 घंटे 10 घंटे देती है, वो इनकम आने लगी। क्या लाइफ में चेंज आएगा? क्या सपनों की ओर आप बढ़ेंगे? एक लेवल और आगे, मान लेते हैं उनके आगे आप लोगों ने लोगों की मदद की, और सिर्फ 72 लोग और आए, 3 लोग आए, और टोटल 72 हो गए। टोटल आपकी टीम में कितने लोग हो गए? 72, 24, 6 और 1 खुदा, 103 लोग। सभी ने 10,000 का काम किया। आपका टर्नओवर कितना पहुंचा? 10,30,000। आप पहुंच गए 21% पे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। पूरा नहीं मिलेगा, नीचे के लोग ले गए 9%, आपके लिए बचा 12%, प्लस
जो एडिशनल एडवांटेज हैं कोर प्लस के रूप में कंपनी अलग से भुगतान कर रही है, सब मिला के लगभग 1,66,000 रुपए का टोटल भुगतान आपको प्राप्त हुआ। 1,66,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए के करीब साल का। क्या लाइफ चेंज होगी? और यहां पर आप कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। आपकी रिकॉग्निशन होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कई बार जब फिजिकल शुरू होता है तो फिजिकल पर जबरदस्त रिकॉग्निशन होती है। जब आप 3 महीने इस लेवल को कंप्लीट करते हैं तो गोल्ड कहलाते हैं। हर बार कंपनी आपको दिल्ली बुलाती है, हस्बैंड वाइफ को आपको रिकॉग्नाइज करती है, ट्रेनिंग देती है। और जब 6 महीने आप इसे करते हैं तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम पर आपका पहला फॉरेन ट्रिप शुरू होता है। जब आप 12 महीने से पूरा करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। फाउंडर प्लेटिनम पे हर साल फॉरेन ट्रिप शुरू हो चुके होते हैं। है ना कमाल की बात? अब आप एक सवाल पूछ रहे होंगे, जब मेरे नीचे कोई 21% पर आएगा तो क्या होगा? मेरे नीचे जब 21% पे आएगा तो मुझे मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे उससे 6% मिलेगा जो 48,000 या इससे ऊपर का होगा। और ये लेवल पर मैं उसके ऊपर जो बनाऊंगा वो हमेशा 6% बनाऊंगा, जो मैंने आपसे कहा था 11% में छलांग लगाना, कंपनी के टर्नओवर में छलांग लगाना। आइए देखते हैं, जब 12 महीने आप इस लेवल को मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम पर एक एवरेज इनकम आता है करीब 15 लाख रुपए पर एनम। है ना बढ़िया इनकम? लेकिन जब आप 3 लोगों को सफल बनने में मदद करते हैं तो आपकी इनकम पहुंच जाती है करीब 35 लाख रुपए ईयरली। एडिशनल इनकम, पार्ट टाइम इनकम। जरा सोचिए दोस्तों, क्या लाइफ होगी, क्या सपने होंगे जो हम कहीं भूल जाते थे, उन्हें वापस ला सकते हैं। और जब हम 6 लोगों को सफल बनाते हैं तो हम बनते हैं फाउंडर डायमंड। और इस लेवल पर हम एक किंग लाइफस्टाइल जीते हैं 80 लाख रुपए पर एनम। जबरदस्त। चलिए, तो अब आप पूछेंगे मेरा पहला गोल क्या होगा? पहला गोल होगा एडीआर में खुद को रजिस्टर करके, केवाईसी करके, और आपको एडीएस बनना है। केवाईसी में आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ईमेल, मोबाइल, 3 प्रिफर्ड कस्टमर, प्रिफरेबली आपके अपने नियर डियर के लोग, जानने वाले लोग होते हैं, इनका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रिफर्ड कस्टमर में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन केवल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में होता है। अब आप 5,000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस का प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे इन तीनों प्रिफर्ड कस्टमर पर, और एक छोटा सा 2 वीडियो देख करके असेसमेंट करेंगे, और आपको केपीएमजी का सर्टिफिकेट और फाइनली एमवे डायरेक्ट सेलर का फाइनली लाइसेंस मिल जाएगा। क्या करना है इसके बाद? एक ही चीज, आपका वाई 90% होना चाहिए। हाउ तो अपने आप हो जाएगा। वाई 90% क्या है? सबसे पहले आप अपने ड्रीम लिखिए, अपने एसोसिएशन को बदलिए, उन लोगों के एसोसिएशन में आइए जो सफल रहे, और वो एसोसिएशन आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड देता है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड में ये एसोसिएशन कैसे मिलेगा? फंक्शंस, जूम, ब्रिज से, स्मार्ट टच या सीरीज से, ई बुक्स या बुक्स से। साथ में अपने घर में ओल्ड ब्रांड जो है उन्हें रिप्लेस करिए, वरना आपका पैसा तो मिडिलमैन के पास जा रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो आप इसके प्रोडक्ट यूजर बनेंगे ताकि आप बिलीव कर पाए, और साथ में एक लिस्ट आप बनाएंगे अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव, एक्वेंटेंसेस, नेबर, सर्कुली की, और उन पे कैसे काम करना है ये आपके कोच और मेंटर गाइड करेंगे। बस इतना सा ही काम है। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको गाइड करेंगी कि बड़ी पिक्चर कैसे आप देख पाए। 21वीं सदी का व्यवसाय ये बताएगा कि आज के दौर का बिजनेस क्या है। आप इन बुक्स के माध्यम से एमवे के बारे में जान पाएंगे, लोगों से कैसे हम बात करते हैं उनके बारे में जान पाएंगे, एक फ्यूचर का विजन ले पाएंगे। और आप भी जानते हैं लीडर्स आर रीडर्स, तो आपको इन किताबों से गुजरना पड़ेगा। ये सब आपके कोच मुहैया कराएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लकी ड्रा नहीं है कि आज आए और आज ही करोड़पति बन गए। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो 3 महीने, लेकिन आम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। साथ में प्रियरिटी तय करिए। प्रियरिटी नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 3, लेकिन चौथे नंबर पे आपका एमवे आना चाहिए। पहली प्रियरिटी गॉड, दूसरी फैमिली, तीसरा ऑक्यूपेशन, और चौथा क्या है? एमवे। अगले 2 से 5 साल अपनी प्रियरिटीज को चेंज कर दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर जितने चाहिए आप शादी और फंक्शन अटेंड करिए, और एक ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने कोच पर, एमवे पर और ब्रिट वर्ल्ड वाइड पर। तो यहाँ पर मैं अब उस एंड पर पहुंच चुका हूं जहां लिखा है थैंक यू। आपको लग रहा होगा मैं ये थैंक यू आपसे बोलना चाहता हूं, नहीं, ये थैंक यू आपको बोलना है उस शख्स को जिन्होंने आज आपको इस प्रेजेंटेशन में शामिल किया। थैंक यू बोलना है गॉड को, उस परमपिता परमेश्वर को
जिन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप इसमें बैठ पाए। आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और आपको अपने आप से कहना है कि यस आई कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट हैं, आप कर सकते हैं। और यहीं पर मेरा ये प्रेजेंटेशन एंड होता है। लेकिन मैं इसके पहले बुलाना चाहूंगा मेरी बेटर हाफ, माय बेलव्ड वाइफ मधु जी। सबसे पहले मधु जी आपसे बात करेंगी और इसके बाद 2 मिनट बाद फिर मैं आऊंगा। ओवर टू मधु सिंह। फ्रेंड नमस्कार, मेरा नाम मधु है, मैं लखनऊ से हूँ। सिंपल हाउसवाइफ थी, आज एंटरप्रेन्योर हूँ और इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों मिलके बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी भी एक ऐसी शाम थी, उस शाम ने हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा बिज़नेस हम लोग की लाइफ में आ जाएगा। फ्रेंड, आगे मैं यही बताना चाहूँगी कि अ, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ कुछ लोग जॉब में थे, कुछ लोग बिजनेस में थे। तो कोई फंक्शन होता था तो हम यही सोचते थे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मतलब सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि जो जॉब में है उनके पास पैसे नहीं हैं, जो बिजनेस में है उनके पास टाइम नहीं है। दोनों मिला के यही होता था कि उपलब्ध नहीं होते थे। ऐसे ही हम यही सोचते थे। फिर हम अभय जी से हमने सोचा था कि हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जिसके पास दोनों चीज़ें होंगी। और दोस्तों, आज हम आपको बताएं कि ये दोनों चीज़ें इनके साथ में हैं। आज इनके पास टाइम भी बहुत अच्छा है, इनके पास पैसे भी बहुत अच्छे हैं, इनके पास सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। और आगे हम आपको बताते हैं कि जब हम इस बिज़नेस में आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि बिज़नेस है क्या? जब ये प्लान देख के आए थे तो बहुत एक्साइटेड थे। मैं उनसे रात भर नाराज़ थी क्योंकि ये रात में 11 बजे प्लान को देख के आए थे। मैं ये पूछती थी कि मैंने इनसे ये पूछा कि आप गए कहाँ थे? ये पहले बताइएगा आप कहाँ गए थे? ये बोल रहे थे कि मैं एक प्लान देख के आया हूँ, बिज़नेस प्लान है, बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग बहुत अमीर बनने वाले हैं, हम लोग लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। ये मुझे लगातार बोल रहे थे। लेकिन मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी कि ऐसा क्या देखा है आपने जो कि इतने बड़े आदमी बनने वाले हैं। खैर, ये सब होता रहा, रात बीत गई, सुबह हमारे स्पॉन्सर आए, उन्होंने कहा 4200 रुपये चाहिए। तो इन्होंने कहा दे दो, तो मैंने 4200 रुपये दे दिया। फिर उन्होंने कहा 30 रुपये और चाहिए। तो 30 रुपये हमने पूछा वो किस लिए, बोले कि ड्राफ्ट बनेगा। तो उस समय दिल्ली से हम लोगों की किट आती थी, तो 30 रुपये इन्होंने बोला कि वो भी दे दो, मैंने दे दिया। खैर, नाराज़गी चलती रही और ये अपना एक्साइटेड रहे और बोले कि फिर 1 महीने बाद हमारे यहाँ किट आई। तो उस किट के प्रोडक्ट्स को निकाल के ये बोले कि देखो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर हमारे सपने हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिज़नेस था, मैंने तो कभी इस तरह का बिज़नेस देखा ही नहीं था, तो मेरे लिए तो स्वाभाविक था कि भाई प्रोडक्ट से कहाँ सपने निकल सकते हैं। खैर चलता रहा। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों को चेन्नई जाना पड़ा, कुछ कारण था। तो चेन्नई हम लोग गए तो इनका कारण यही था कि हमको ऑफिस दिखाना था। हम उस ऑफिस में गए और देखा, बहुत हमें अच्छा लगा। वहाँ पे लेडीज़ आई हुई थी, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद रहे थे, लंबी लंबी गाड़ियों में थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनसे पूछा, हमने कहा ये बिज़नेस क्या है, आप हमें भी बताइए। बोले नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और मैं देखता हूँ। मैंने कहा बताइए। तो इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया ट्रेन में। लेकिन फिर जब लखनऊ हम लोग वापस आए तो एक दिन ऐसे शाम थी, तो जहाँ पहले हम रहते थे रेंट पे थे, तो उस रेंट में नीचे गैराज था, तो उस गैराज में एक खिड़की थी। तो उस खिड़की पे नीचे गैराज में मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी। तो उस खिड़की पे हम खड़े थे और नीचे मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग में क्या बोल रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि कुछ बोला जा रहा है। क्या बोल रहे थे नहीं मालूम, कैसे बोल रहे थे ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वो हमारी मीटिंग मिस्टर बोस की थी। उस मीटिंग ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल टर्निंग दे दिया। मुझे बहुत आज गर्व है और बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो मीटिंग नहीं होती तो शायद आज हम नहीं होते। उसके बाद तो हमारे स्पॉन्सर आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, कुछ अभय जी ने हमको बताना शुरू किया।
उन्होंने बोले कि आपको थोड़े से छोटे-छोटे काम करने हैं, जैसे कि आपको ड्रीम डायरी बनानी है और थोड़े से आपको सीडी सुननी है, आपको बुक्स पढ़ने हैं, आपको मीटिंग फंक्शन में जाना है। तो मैंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। मैं बहुत उनके साथ-साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। थोड़ा शुरू में गुस्सा थे, लेकिन बाद में फिर हम नॉर्मल हुए और उसके बाद फिर जब मीटिंग वगैरह में जब जाने लगे तो मुझे एक कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगा। ये सब हम सीखने लगे। 2 से 5 साल पीछे मुड़ के दोस्तों हमने नहीं देखा कि क्या हो रहा हमारी लाइफ में। हमें सिर्फ़ अपने सपने, अपना सब कुछ दिख रहा था। खाली मुझे इस बिज़नेस को करना है। दोस्तों फिर धीरे-धीरे हमारी नीड पूरी होने लगी, हमारी ज़रूरतें पूरी पूरी होने लगी। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि जब ज़रूरतें पूरी होंगी तो सपने भी पूरे हो जाएँगे। फिर धीरे-धीरे हमारे सपने पूरे होने लगे, जैसे हमने अपना घर ले लिया, हमने अपनी गाड़ियाँ ले ली। इस तरह से सब चीज़ें धीरे-धीरे होने लगी तो मेरे अंदर मुझे लगा कि इससे इससे बढ़िया कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। दोस्तों आपको बताएँ कि ये पूरी लाइफ़ का आपके पैकेज है, जिसमें कि आपको फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद हमें फॉरेन ट्रिप मिलने लगे, जो मेरे सपने में ही नहीं थे। ऐसे फॉरेन ट्रिप जो पूरी दुनिया मैंने घूमी है, जिसमें कि सबसे अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह मुझे लगी, जैसे पेरिस है, स्विट्ज़रलैंड है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका कनाडा है, आपका ये दुबई है, ये सारी चीज़ें हमारे सपनों में आने लगे थे और मैं गई। वहाँ पे जब जाने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है कि कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है, वहाँ पे आपको पैसे देती है, आप उस पैसों को एन्जॉय करते हैं, आप गिफ्ट खरीदते हैं अपने परिवार के लिए। ये सारी चीज़ें मुझे इस बिज़नेस से मिलने लगी। जब मिलने लगी मुझे बहुत अच्छा लगा और दोस्तों इसमें करना ही क्या है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें खाली कुछ लोगों को हमें अपने प्रोडक्ट शेयर करने हैं, हमें कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है और घर में रह के हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भागना भी है। अब पहले तो लोग भागते भी थे, लेकिन इस समय तो कोरोना है तो घर से भी बिज़नेस हो जाता है और आगे बहुत ही अच्छा लगा हमें इस बिज़नेस में। हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत एक-दूसरे को अच्छा समय दे सकते हैं और बहुत ही हम आपको बताएँ कि ये बिज़नेस इतना खूबसूरत है कि लेडीज़ के लिए प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है, जिसमें कि आज हमें मिसेज़ अभय सिंह के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन मधु के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ना कोई बिज़नेस में है, ना कोई जॉब में है। ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी एक पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें सभी लेडीज़ के लिए भी है, सभी के लिए है, आज नए लोगों के लिए जिनके साथ जो आप लोग आए हैं, उनके साथ आप बैठिए, अपना दिमाग मत लगाइए, कोई डाउट मत रखिए क्योंकि अगर डाउट रखेंगे जैसे शुरू में बिज़नेस हमने शुरू किया था तो लोग हँसते थे। बोले कि जैसे छोटे थे बच्चे हमारे तो घर में बंद करके हम जाते थे मीटिंग वगैरह में, तो लोग हँसते थे कि पैसे के लिए इतना भाग रही हैं, है ना? तो पता नहीं बिज़नेस होगा भी कि नहीं होगा। तो किसी के कहने पे मत आइए, अपने डाउट बिल्कुल मत लगाइए, बस अपना दिमाग अपना जो आप जिनको जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनके साथ बैठिए। उस पे हम आपको छोटी-सी एक कहानी सुनाएँगे कि एक नदी थी, नदी के किनारे एक बाबा बैठे हुए थे, एक बिच्छू बह के पानी पानी में चला जा रहा था, तो बाबा ने सोचा कि इस बिच्छू को बाहर निकाल दें क्योंकि ये नहीं तो आगे जाके मर जाएगा। तो जब वो बिच्छू को निकाला बाबा ने, तो वो बिच्छू डंक मार दे रहा था बार-बार उनको। तो कई बार जब ऐसा हुआ वो बार-बार नदी से निकाल रहे थे, वो बार-बार नदी में जा रहा था, वो बार-बार नदी से निकाल रहे थे। ऐसा करने से तो कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि अरे बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बार-बार इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये बार-बार आपको डंक मार रहा है। तो बोले कि कोई बात नहीं, ये इसका स्वभाव है, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है ना? तो वैसे ही है, लोगों का काम है स्वभाव है उसका बोलना और हमारा स्वभाव है हमें आगे बढ़ते रहना। तो हमेशा हमें अपने आगे को देखना है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है क्योंकि इसमें टाइम, मनी, सिक्योरिटी जो मतलब सिक्योरिटी जो है कि आपकी 7 जनरेशन तक आपको जाती है आपके बच्चों के लिए। ये आप सोचिए ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बच्चों के लिए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये बिज़नेस हमारे साथ भी चलता है, हमारे बाद भी चलता है। आज हम इस बिज़नेस को एन्जॉय कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे इस बिज़नेस को एन्जॉय करेंगे और बहुत अच्छे से एन्जॉय करेंगे। तो
उसके बाद में फिर मैं बस अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आप लोग इस बिज़नेस को दिल से बिल्ड करिए और एन्जॉय के साथ बिल्ड करिए, ये बिज़नेस होता है, बहुत बढ़िया होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो बस मैं एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात शेयर करूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि कई बार अक्सर हम होते हैं कि भाई सफलता का राज क्या है। तो एक बार सुकरात से किसी ने पूछा कि सफलता का राज क्या है, तो सुकरात ने कहा सफलता का राज जानना हो तो नदी के किनारे आ जाना। अगले दिन वो नदी के किनारे आया तो सुकरात ने कहा कि ठीक है, नदी के अंदर चलो। अंदर चलते गए, पानी गले तक आ गया, फिर पानी सर उसके अंदर घुस गया। जब वो अपना सर बाहर निकालना चाहता था तो सुकरात ने उसके सर को दबा दिया, थोड़े ताकतवर थे, उसके सर को पानी में दबाए रखा। उसे लगा शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो छटपटाने लगा और उसने बहुत ताकत लगा करके अपने सर को बाहर निकाला और पहले एक जोर से गहरी सांस ली और फिर पूछा, आप ये कर क्या रहे थे? तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सफलता का रहस्य समझ में आया? कहा नहीं। कहा ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लगी? तो उसने कहा, हवा की, सांस की। कहा जिस दिन तुम्हें सफलता की इतनी जबरदस्त जरूरत होगी ना, उस दिन से सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। यही हम सब के साथ हुआ। हमने भी बिल्कुल उसी सांस की तरह इस बिजनेस को बिल्ड किया, पीछा किया और इस मकाम को पाया। पूरी दुनिया घूमते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ फुल टाइम हस्बैंड वाइफ का रोल अदा करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी मंजिलें, क्योंकि मैं नहीं भूलना चाहूंगा जो मेरे मेंटर थे स्वर्गीय मदन लाल जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 18 साल बाद भी उनके परिवार को इनकम जा रही है, फॉरेन ट्रिप जा रहा है। उनके अपलाइन मिस्टर पार्थो एंड नंदिनी बोस, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं का प्लान देख करके मैंने एंटर किया था। और सबसे बड़ी बात, मैं सुमित जी और तान्या जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनको देख करके पहली बार बिलीव आया था कि यस, अगर ये कर सकते हैं, अमेरिका से आकर के IITian होकर के जॉब छोड़ करके ये कर सकते हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर्स की टीम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, एमवे है, खूबसूरत दुनिया और सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए मिल करके इसे बनाते हैं और आपके सपनों तक आपको पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।